प्यार, इकरार और उस प्यार में दिक्कतें खड़े करने वाले, समस्या खड़े करने वाले, छीटाकशी करने वाले की हत्या और हत्या के बाद जेल, 2 साल की जेल के बाद जमानत पर रिहा और जमानत पर रिहा होने के बाद उसी प्यार से शादी और शादी के बाद 5 साल तक का खुशी का माहौल, एक बेटी को जन्म और जन्म के बाद उसी प्यार की निर्मम तरीके से निर्ममतापूर्वक हत्या और हत्या के बाद शव को जंगल में फेंकना। आप ये कहानी जब सुनेंगे तो पूरी तरह से सन्न रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे। आज के समय में जो बाबू सोना का युग है, प्यार, लिव इन रिलेशनशिप, एक दूसरे के लिए मर मिटना, प्यार के लिए समाज को भी छोड़ देना, आज की हमारी कहानी बहुत ही हालिया है। प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का जिला देवरिया, जो कि गोपालगंज जिले से जुड़ा हुआ है और बिहार का बॉर्डर है। वहाँ का फुलवरिया चौराहा, देवरिया जिला का फुलवरिया चौराहे से कोई व्यक्ति जो कि सिपाही पद पर कार्यरत था, वो कहीं से उसको सूचना प्राप्त हुई होगी कि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ट्रैक्टर और ट्राली से जा रहा है। वो पुलिस को सूचना देता है और बताता है कि कोई व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और वो उसकी लाश ठिकाने लगाने लिए जा रहा है। पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और उसका पता लगाने का प्रयास करती है, लेकिन तब तक वह लाश ठिकाने लगा चुका था और फिर वह वहां से फरार भी हो चुका था। लेकिन मामला संगीन था। ऐसे में पुलिस तुरंत पता लगाती है कि वो कौन व्यक्ति था, तो पता चलता है जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की है उसका नाम आलोक कुमार सिंह उर्फ विपिन कुमार सिंह है, जो कि सुरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुकई परसिया गांव का रहने वाला है। तुरंत पुलिस उसको संवाद सूत्रों से, मुखबरों से और उसकी मोबाइल के लोकेशन के माध्यम से अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद जो घटनाक्रम आपके सामने आएगा, आप सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। आलोक कुमार सिंह तुरंत अपने किए गए अपराध को, वारदात को स्वीकार कर लेता है। पुलिस को ज़्यादा सख्ती नहीं करनी पड़ती है। वो बताता है कि खुशबू सिंह से मैंने प्रेम विवाह किया था। वो मेरे गांव की ही लड़की थी, पड़ोस की ही लड़की थी। और पहले ये भी पता चलता है कि ये जब खुशबू से प्यार करता था, आपने देखा होगा गांव में जब लड़के लड़की प्यार करते हैं तो वहाँ पर लोग चोरी छुपे मिलते हैं। ऐसे में बाजार में, मेले में, कहीं गुप्त स्थान पर जब मिलते हैं तो गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस पर छीटाकशी करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं और उन बातों में ये भी होने लगता है कि फलाने व्यक्ति के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसे में एक गांव का ही व्यक्ति था जयप्रकाश कुशवाहा, जिसने भी खुशबू और आलोक के प्रेम को लेकर छीटाकशी की थी, जिसके बाद ये उसके ऊपर नाराज हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ और इसने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये पुलिस इसको अरेस्ट करती है और ये उसी के हत्या के अपराध में जेल चला जाता है। जमानत पर रिहा हुआ था
और जमानत पर रिहा होने के बाद ये उसी लड़की खुशबू से आकर प्रेम विवाह कर लेता है। प्रेम विवाह के बाद इसके घर वाले और लड़की के घर वाले भी नाराज हो जाते हैं। लड़की वाले भी अपनी लड़की से मतलब रखना बंद कर देते हैं। इधर आलोक अपने घर का इकलौता लड़का था, इसके पिता अमरिंदर सिंह भी इससे अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह को अच्छे पावदान पर पहुंचाने के लिए ये कुशीनगर में किराए के मकान में आकर रहने लगता है और ये जेसीबी चलाने का काम करता था। वहाँ पर ही जेसीबी चलाता था और परिवार की जीविका चलाता था। धीरे धीरे दोनों का प्यार पनवार चढ़ता है और ये लोग की एक बेटी भी होती है। 2018 में इन्होंने शादी की थी और 2019 में इनकी बेटी होती है। अब धीरे धीरे ये प्रेम ज़रूरत की आवश्यकताओं की ओर अग्रसर होता जा रहा था। इनकी जो पत्नी थी वो इससे रोज़ खर्चे के पैसे मांगा करती थी। जैसा कि आलोक सिंह बताता है, उसके 300-500 रुपए के रोज़ के खर्चे हुआ करते थे। मेरी जेसीबी कम चला करती थी, कुछ लोन की किस्तें भी हुआ करती थी। उन सभी को हमें परिवार को लेकर चलना होता था। ऐसे में इसके जब खर्चे बढ़ने लगे तो आए दिन मेरा और इसका आपसी झगड़ा हो जाता था और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं 1-1.5 महीने पहले अपनी बेटी को लेकर अपने गांव में आकर रहने लगा। ये देवरिया में अकेले रहती थी, मैं जाता था और इधर मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं गया। 18 नवंबर 2023 यानी कि अभी जल्द का ही समय, वो अपने खेतों में जुताई कर रहा था और ये खुशबू जो है वहाँ पर पहुँचती है। अपनी पत्नी को आया देखकर ये थोड़ा गुस्सा होता है। पत्नी कहती है कि छठ पूजा है, उसे 3000 रुपयों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि उसे छठ पूजा करनी है। वो बताता है तुम यहाँ क्या करने आई हो, पैसे तुम्हें मैं व्यवस्था करके पहुँचाता। तो कहती है मुझे आज ही पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो बार बार मना कर रहा था कि इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। उधर खुशबू को ही भरोसा था कि जो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे लिए उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसके लिए वो 2 साल जेल में भी बंद रहा और मेरे और इसके प्यार की निशानी एक बेटी भी है। कैसे कोई व्यक्ति इतना गलत काम कर सकता है, उसने अपने स्वप्न में भी कल्पना ना की होगी। और अमूमन आपने देखा होगा गांव में जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो ट्रैक्टर के साथ में बाड़ी या डंडा जानवरों को डांटने के लिए, हड़काने के लिए रखे रहते हैं। फिर धीरे धीरे इन दोनों की बातों में इतना ज़्यादा बातें बढ़ गईं कि ये आपस में बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई और ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसने ट्रैक्टर में ही रखा डंडा निकाला और अपने पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दिए और इतने ज़्यादा वार कर दिए कि जब तक वो मर नहीं गई तब तक ये लगातार वार पे वार करता रहा। और मर जाने के बाद इसकी निर्दयता का प्रमाण देखिए कि इसने जो कल्टीवेटर होता है, जो गांव में ट्रैक्टर के साथ जोड़कर खेती की जाती है, वो कल्टीवेटर से ही खेत को जोत रहा था और उसी कल्टीवेटर का जो फार का ऊपरी हिस्सा होता है, उसी हिस्से पर इसने अपनी पत्नी की लाश को बांध लिया और लाश को बांधने के बाद अपने ट्रैक्टर को पुनः चालू करके खेत जोतने लगा। जब ये अपनी पत्नी को मार रहा था और फिर पूरा ही मार डाला था, उस समय उसके खेत के अगल बगल और भी लोग खेती के कार्यों में जुटे हुए थे, लेकिन किसी ने भी इसको बचाने की जरा सी भी
जहमत नहीं उठाई, ना किसी ने पुलिस को सूचना देने के लिए ही प्रयास किया। फिर खेत जोतने के बाद ये उसी अपनी औरत को उसी कल्टीवेटर पर बांधकर गांव लाया। गांव पे लाने के बाद कल्टीवेटर को निकालकर ट्राली में उस लाश को लगाकर जा रहा था, लेकिन इसको अपनी पत्नी के लाश ठिकाने लगाने के लिए पैसे नहीं थे। जब ये लाश ठिकाने लिए जा रहा था तो इसका एक अस्पताल चलाने वाला दोस्त है, ये उस समय ये चप्पल भी पैर में नहीं पहने था, और जब उससे पैसा मांगने जाता है और पूरा घटनाक्रम बताता है तो दोस्त भी डर जाता है और वो उसकी कोई मदद नहीं करता। लेकिन वो फिर आकर ट्रैक्टर चलाने लगता है, लेकिन वहीं पर खड़ा एक सिपाही जो कि भलूनी गांव का रहने वाला था, वो जब ये घटनाक्रम उसको पता चलती है तो उससे पहले तो वो उसको पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत से लोग उसको रोकते हैं और पकड़ने नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस को सूचना दे देता है, और पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस सक्रिय होती है, और तब तक ये उसको कुशीनगर के जंगल में फेंक चुका था, और फेंकने के बाद ये घर आकर ट्रैक्टर ट्राली खड़ा कर भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जो प्रथम जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो कहानी सामने आ जाती है। ऐसी स्थिति में पुलिस इसको चालान काटकर जेल भेज देती है, और शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जाता है। और पोस्टमार्टम कराने के बाद अब पुलिस के पास इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने की सबसे पहले ज़रूरत थी। ऐसे में लड़की के घर वालों से प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहा जाता है, लेकिन लड़की की माँ बताती है कि मेरी बेटी खुशबू ने जो कार्य किया था उसने मेरी नाक पहले ही कटा दी थी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पिता भी मुकर जाते हैं। तो इसका एक भाई था जो सेना में तैनात है, जिसका नाम कुलदीप है। वो पुलिस उसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो भी यहाँ आने से पहले ही अपना नंबर स्विच ऑफ कर लेता है। ऐसी स्थिति में गांव का ही एक जो चौकीदार है प्यारे लाल, वो बताता है कि साहब राम प्यारे बताते हैं कि साहब बुलाए थे, और साहब ने जो बताया मेरा एक लिखे हुए कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया, और अंगूठा लगवाने के बाद बताया आलोक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने में तुम्हारा द्वारा तहरीर ली जा रही है, क्योंकि तुम उसी गांव के चौकीदार हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में तुम्हें मुकदमा पंजीकृत करना होगा। मैंने भी साहब ने जैसा बोला वैसा ही किया। अमूमन होता ये है जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध की कोई तहरीर नहीं देता है तो गांव के चौकीदार के माध्यम से थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। सीओ बरहज श्री राजेश कुमार सिंह, एसओ जो कि सिरौली थाना के थे वो विनोद कुमार सिंह, और एसपी संकल्प शर्मा जी के संयुक्त तत्वाधान में इस केस की सारे तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये व्यक्ति इतना दबंग था, इतना आपराधिक प्रवृत्ति का था कि इसके घर वाले, इसके परिवार वाले, इसके आसपास पड़ोस के लोग जिन्होंने इस घटनाक्रम को देखा था, इस वारदात को देखा था, इस कृत्य के बारे में जाना था, किसी ने भी पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये इससे पहले भी एक व्यक्ति ने इसकी प्रेम की शिकायत की थी, प्रेम प्रसंग की शिकायत की थी। ऐसे में इसने उसको मौत के घाट उतार दिया था, जिसके अपराध के कारण ये जेल में बंद था और उसकी जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था। अब आप देखें, सोचें कि एक इतना दबंग का व्यक्ति, उसने अपनी पत्नी को, जिसके लिए उस व्यक्ति को मारा था, उसी पत्नी के प्यार में अंधा होकर उसने शादी की। शादी के बाद अपने परिवार वालों से संबंध अच्छे नहीं रहे, गांव से छोड़कर वो देवरिया में रहता था
और फिर उसी प्यार को, उसी पत्नी को, जिससे उसको एक बेटी भी थी, उसको भी मौत के घाट उतार दिया और निर्ममता पूर्वक उसकी लाश को एक जंगल में फेंक दिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के सामने नहीं आता था। आज की हमारी कहानी में आप देखेंगे तो बड़ा ही आश्चर्यचकित, अचंभित, परेशान कर देने वाला ये मामला है कि प्यार करने वाला आज के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो बाबू, सोना, डार्लिंग, तरह तरह के नामों से अपने प्रेमी को, प्रेमिका को संबोधित करते हैं, और वो बाबू सोना कब लोहा बन जाए और लोहे की भांति धारदार हथियार से या किसी प्रकार के वार से या तकरार से इतनी तकरार मान ले कि आपकी हत्या तक का आपराधिक मुकदमा, आपराधिक कृत्य कर दे और आप कल्पना भी न कर पाए। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा होगा कि खुशबू जो उससे बेइंतहा प्यार करती थी और उस प्यार के खातिर ही वो उससे उसी की लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, सूर्य भगवान के अर्घ देने के लिए, छठ पूजा का व्रत करने के लिए पैसे मांगने आई थी। और पत्नी अपने पति से पैसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? लेकिन इस घटनाक्रम को जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। पति पत्नी के रिश्ते जन्म जन्मांतर के रिश्ते होते हैं, 7 जन्मों के रिश्ते होते हैं। ऐसा अपराध, वारदात किसी के साथ ना हो और सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। बाबू सोना पर अंधा विश्वास करने वाले लोग विशेष तौर पर सतर्क रहें, जागरूक रहें। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग ज़्यादा जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।